गुड इवनिंग अलका। थोड़ा देर वेट कर लो अलका, सबको आने तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। राहुल गुड इवनिंग। सबनम गुड इवनिंग। मौसम गुड इवनिंग। शंकर गुड इवनिंग। एक मिनट और थोड़ा वेट कर लेते हैं सबका, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। सिद्धांत राम राम। प्रेम गुड इवनिंग। राहुल वर्मा गुड इवनिंग। चलो और थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। रानी गुड इवनिंग। चलिए 2 मिनट हो गया, अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सर एज यूजुअल हम लोगों का सर अब कितना डे बचा? 76 डेज। अरे बाबा, हाँ सर क्या बचा? 76 डेज। एग्जाम कब से है? 14 मार्च से है। अकाउंटेंसी का एग्जाम कब है? 23 मार्च को। और कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का एग्जाम कब है? 27 मार्च को। सर अभी हम लोग क्या पढ़े? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे, 20 मार्क्स का। सर 6 मार्क्स का क्या रहता है? 4 तो एमसीक्यू रहता है, 2 तो एसीक्यू रहता है। फिर सर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है और 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। सर कहाँ रहता है? अब आप लोगों के पास पेपर है, देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 में एक तो हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, जो सर हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किए, और साथ में सम्स भी रहते वो भी करवा चुके हैं। और सर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 5 में 10 मार्क्स का सम्स रहेगा, जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सर अब आते पार्ट बी में। पार्ट बी में 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, इसमें 4 तो का रहता है एमसीक्यू रहता है 4 मार्क्स का, और 2 रखा रहता है एसीक्यू रहता है। वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो थोड़ा ठीक से सुनो। तो सबसे पहले हम लोग जो एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, हम लोग ईयर वाइज पहले करेंगे कि हर साल में कौन कौन एमसीक्यू आया। आज हम लोग का ईयर वाला एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट क्लास में कल क्या करेंगे? हम लोग कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो हो सकता आ जाए। तो सर हम लोग 15, 16, 17, 18, 19 और 22 6 साल ये आया था। तो 6 साल का सर एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। आज हम लोग पूरा ईयर का एमसीक्यू डिस्कस कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में कुछ और एक्स्ट्रा एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो हो सकता है सर आ जाए। ठीक है, तो चलिए। अच्छा, एमसीक्यू का क्या है? आप लोग जवाब दोगे, जो पहला 3 होगा उसी का आंसर मानेंगे बस। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आया था 2015 में। कब आया था बताओ? 2015 में। आज हम लोग ईयर का क्वेश्चन करें, पहले 15 खत्म करेंगे, फिर 16, फिर 17, 18, 19 एंड 2021। क्या क्वेश्चन देखो? द स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी एज पर इनकम टैक्स एक्ट इज। क्या क्वेश्चन है? ओके सर 1 सेकेंड, लाइव स्लो है। ओके चलो, पहला जवाब 30% ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, 33 होल 1/2% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, नन ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी एज पर इनकम टैक्स एक्ट
4 ऑप्शन है, आपका समय स्टार्ट होता अब। प्रेम ऑप्शन जो है उसके हिसाब से जवाब दोगे। चलिए समय होता है जल्दी, समय कंप्लीट। पहला आंसर शंकर, अलका मिटा दिया, अलका गलत होगा तो मिटाने का कोई जरूरत नहीं, डिलीट करने का कोई जरूरत नहीं है। मौसम, शबनम, पहला 3 शंकर, मौसम, शबनम, 4 4 4। देखते हैं आंसर है कि नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा सर? क्वेश्चन पूछा था स्टैंडर्ड इरेक्शन ऑफ द सेल्फ ऑक्युपाइड। सर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी में जो स्टैंडर्ड इरेक्शन मिलता है इनकम टैक्स से, इसमें से कौन है? तो याद करो, हम लोग जो स्टैंडर्ड इरेक्शन करते हैं उसमें नैप पर 30% नहीं मिलता है, तो सर क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन बॉर्डर कैपिटल मिलता है केवल। तो सर ये 30% ग्रॉस एनुअल होगा नहीं, 30% नेट एनुअल वैल्यू होगा नहीं, किसमें होता है? लेट आउट में होता है। और सर ये तो ऐसा है भी नहीं, तो सर ये तीनों नहीं है, तो क्या आंसर होगा? नन ऑफ दिस। होता क्या है? इंटरेस्ट ऑन बॉर्डर कैपिटल मिलता है, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा सर? हमारा आंसर होगा 4। तो पहला 3 ऑप्शन सही जवाब दिया, शंकर, मौसम एंड शबनम। क्लियर है? प्रेम भी बोला नन ऑफ दिस, बिल्कुल सही प्रेम, बट पहला 3 का काउंट होगा, ठीक है। वो भी जब हम बोलेंगे तब आप जवाब दोगे, नहीं तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सर, ये 2015 में आया था। 2015 में सर हर साल कितना क्वेश्चन आता है? 4 MCQ आता है, बट याद रखना 15 में 4, 16 में 4, 17 में 4, 18 में 4, 19 में 4, बट 22 में सॉरी 21 में कहा कि थोड़ा ज्यादा आया था। 21 बोल रहे, 22 में थोड़ा ज्यादा आया, क्यों? क्योंकि उस साल रेड्यूस सिलेबस हुआ था, तो रेड्यूस सिलेबस होने के कारण एक चैप्टर हटा दिया था हाउस प्रॉपर्टी से, है ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स शायद हटा दिया था, तो हाउस प्रॉपर्टी का सर मार्क्स थोड़ा ज्यादा हो गया था। तो इसलिए हाउस प्रॉपर्टी का मार्क्स ज्यादा होने से कारण उस साल एमसीक्यू के साथ 7 या 8 आया था, ठीक है। इसलिए केवल 2022 में थोड़ा सा एमसीक्यू ज्यादा होगा क्योंकि रेड्यूस सिलेबस हो गया था, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस इज फर्स्ट ऑप्शन नॉट टैक्सेबल, टैक्सेबल, 50% टैक्सेबल, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन क्या है? हाउस प्रॉपर्टी के अंडर में इनकम फ्रॉम जो फार्म हाउस है वो क्या है चारों में? ओके, चलिए अब समय स्टार्ट होता अब। अलका, राहुल, रानी, फर्स्ट 3 अलका, राहुल, रानी। उसके बाद मौसम है, शंकर 2 दिया, राहुल 2, शबनम 1, प्रेम 2, बट पहला 1 1 दिया। देखते हैं सर, आंसर 2 नहीं होगा, जो 2 दिया वो गलत हो जाएगा सर, नॉट टैक्सेबल होगा। सर लास्ट क्लास में बताए थे कि ऐसा 4 माने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का नाम बताओ जो एग्जम्प्टेड है, माने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स नहीं लगता है, जिसमें से हम पहले ही बोले थे फार्म हाउसिंग, तो ये तो लिखा हुआ है सर, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस माने जो एग्रीकल्चर घर होता है उसमें सरकार टैक्स नहीं लेता है, तो सर नॉट टैक्सेबल होगा। तो आपका अलका का फर्स्ट, राहुल सेकेंड एंड रानी थर्ड, तीनों सही है। तो सर आंसर क्या होगा? आंसर होगा नॉट टैक्सेबल। सर लास्ट क्लास में ही हम बताए थे, क्या आपका एग्जाम इस बार इंपॉर्टेंट भी है कि ऐसा 4 इनकम और हाउस प्रॉपर्टी बताओ जो हाउस प्रॉपर्टी में वो टैक्सेबल नहीं होता, एग्जम्प्टेड होता, छोड़ देता सरकार, ठीक है। उसमें पहला ही था इनकम फ्रॉम फार्म हाउस। सर फार्म हाउस क्या था बताया था आप लोग को, जो एग्रीकल्चर लैंड होता है, जो खेती होता है, उसके बगल में जो घर बनाता है, क्या सर अनाज रखने के लिए, रेस्ट लेने के लिए उस घर का बात किया जाता है, ठीक है। चलिए ओके, जो 2 2 बोला सबको क्लियर हुआ आप लोग को? 2 जो बोला था जैसे शंकर, राहुल, प्रेम, आपको क्लियर हुआ? देख लो, नहीं तो आगे बढ़े। राहुल बोला ओके सर, शंकर बोला यस। थोड़ा देख के रहोगा, केयरफुली जवाब दो, लेट से दो बस सही दो, इस सब एग्जाम में आएगा। प्रेम भी बोला यस सर, जाके देखना एग्जामिनेशन में पढ़ाए थे आप लोग को, जिसमें 8 दिए थे, बोले 4 याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो 2015 में आया था। सर 2015 में क्वेश्चन आया था, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 विच सेक्शंस डील्स विद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, है ना। विदाउट ऑप्शन बताओ तो, ये क्वेश्चन हम पढ़ाते समय बहुत बार बोले, आंसर बताओ कौन होगा? विदाउट ऑप्शन
चलिए, प्रेम सिंह बोले यस जो भी। मौसम 22 से 27, रानी 22 से 27, समनम 22 से 27, राहुल 22 से 27, प्रेम 22 से 27, अलका एंड राहुल सब बिल्कुल सही सर, सबको याद है। एंड शंकर 22 से 27 बिल्कुल सही। ये बोला कौन सा सेक्शन हाउस प्रॉपर्टी से डील करता है, देखो ऑप्शन भी कहा दिया है 5 से 10, दूसरा ऑप्शन 15 से 17, तीसरा ऑप्शन 22 से 27, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। सर ये ईयर में आया हुआ कब, 2015 में। तो सर आंसर का आप लोग बोल ही चुके हो 22 से 27, तो सर आंसर का होगा, अभी समय देख के गुलाबी है नहीं, तो सर आंसर आप लोग क्या बोल चुके हो, आंसर बोल चुके हो 22 से 27। ठीक है, इसमें हर सेक्शन कौन किससे डील करता है ये भी बताए हुए, हाँ या ना। तो बताओ, डीम टू बी लेटर है, डीम ओनरशिप, डीम ओनरशिप का सेक्शन क्या है, डीम ओनरशिप का सेक्शन बताओ, जल्दी बताइए। तो डीम ओनरशिप का सेक्शन क्या है? शंकर बोला 26, गलत। मौसम 27, रानी 27, राहुल वर्मा 27, शंकर 27 बाद में लिख रहा है, हरवाना नहीं है राहुल, बिल्कुल सही सर। डीम ओनरशिप का सेक्शन क्या 27 है। तो को ओनरशिप का सर उससे पहले 26 है, याद है ना। अभी और पूछेंगे हम, उससे पहले क्या, अनरियलाइज्ड रेंट, बिल्कुल सब आएगा सर। इस तरह का पढ़ के रखिए, हम सब पढ़ा के रखे, आप लोग से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए सर। ये हो गया 2015 में, ये कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन खत्म सर। और एक क्वेश्चन आएगा, हम बोले थे 4 एमसीक्यू होता है और 2 एसक्यू होता है, ये 4 एमसीक्यू, तीसरा नंबर एमसीक्यू, चौथा सर। चौथा एमसीक्यू 2015 में, 2015 में चौथा एमसीक्यू ये आया था क्या, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ हाउस इन कोलकाता इज ₹40,000 if municipal tax 15%, municipal tax is first option 4,000, second option 6,000, third option 5,400 and last none of these। जल्दी बताओ, अभी समय नहीं देंगे, थोड़ा समय दे रहे आपको, आराम से बताओ, घड़ी बाद में स्टार्ट करते हैं। चलिए समय स्टार्ट कर रहे, जल्दी बताइए। राहुल पहले जवाब दे दिया 2, राहुल वर्मा 2, अलका 2, शंकर 2, मौसम 4, शबनम 4 और एक बार जवाब दे सकते हो, प्रेम 3, गुड। बाकी लोग, और बाकी लोग, प्रेम बदल के बोला सर 2। रानी कहां हो, सो रही हो रानी, जवाब चाहिए। रानी 2, चलिए, नहीं सर रानी बोले नहीं सो रही है, ठीक है। देखो मैक्सिमम स्टूडेंट का गलत हुआ, मैक्सिमम का सबका गलत है, अब सबका गलत बोल सकते हैं। एग्जाम में थोड़ा ठीक से पढ़ना है, सब हरवा के जवाब मत देना, ठीक है। पहले थोड़ा ठीक से सुनोगे, लॉजिक बता रहे फिर आप लोग करोगे। देखो बोर्ड में सब देखिएगा, फिर इसका लॉजिक बताएंगे। पहले बोर्ड में देखो, याद करो, हम लोग जानते हैं जो एनएमबी होता है, एनएमबी उसको हम लोग कन्वर्ट करते किस में, जीएमबी में। तो सर अगर कोई मेट्रो सिटी है, क्या कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, अगर इस 4 सिटी में किसी का घर है तो उसका एनएमबी को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, सर जीएमबी में। तो सर एनएमबी से जीएमबी में कन्वर्ट करने के लिए सर फॉर्मूला क्या बताया, बताओ, इसका फॉर्मूला बता के रखिए। अगर आपको जीएमबी में कन्वर्ट करना है तो सर फॉर्मूला होता है एनएमबी प्लस वाटर टैक्स प्लस सीवरेज टैक्स डिवाइडेड बाय 90 into 100, है ना। तो जनरली आप लोगों का क्या होता है, 12 में आप लोगों का वाटर टैक्स सीवरेज टैक्स नहीं है, तो डायरेक्टली क्या करते सर 90 से डिवाइड करते और 100 से इंटू करते, बहुत जगह किए। तो बताओ, आप लोग थोड़ा सा बताओगे, ये बात तो क्लियर हुआ ना सर। एनएमबी से जीएमबी में कन्वर्ट करें तो कहा 90 से डिवाइड 100 से इंटू करें, क्यों, क्योंकि आप लोग का मैक्सिमम सवाल में वाटर टैक्स एंड सीवरेज टैक्स नहीं है। तो सर अगर 27,000 है, ठीक से जवाब दीजिएगा सर, अगर 20 एनएमबी अगर 27,000 है तो इसका जीएमबी कितना होगा, जल्दी बताओ।
मान के चले सर घर कोलकाता में, अगर एनएमबी 27,000 है तो जीएमबी कितना होगा कोलकाता में, तो फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला से बताओ कितना होगा। शंकर सो रहे हो? शबनम बोलिए 30,000, मौसम 30,000, अलका 30,000, रानी 30,000, वर्मा 30, राहुल वर्मा 30,000, राहुल 30,000, बिल्कुल सही। सर कैसे निकाले थोड़ा सुनो, आप लोग निकाले होंगे सर, ऐसे किए होंगे 27,000 को 90 से डिवाइड किए और 100 से इंटू किए। सर 90 से डिवाइड किए और 100 से इंटू किए होंगे, हाँ या ना? किसी को प्रॉब्लम? तो सर इसको सॉल्व करने से 30,000 आ गया जीएमबी। तो सर 27,000 था, उसको कन्वर्ट कर दिया 30,000 में। तो एक बात और बोलते हैं सर, अगर जीएमबी 30,000 है, अब इसको उल्टा बोलेंगे एनएमबी में कन्वर्ट करो। अगर उल्टा बोलेंगे एनएमबी में कन्वर्ट करो तो सर कॉमन सेंस बोलता है जीएमबी में कन्वर्ट करने के लिए 90 से डिवाइड किए, 100 से इंटू किए, तो सर एनएमबी में कन्वर्ट करने से 100 से डिवाइड करेंगे, 90 से इंटू कर उल्टा, तब ना हम 27,000 में जाएंगे। फिर बोल रहे सर एनएमबी से जीएमबी माने के लिए आप 90 से डिवाइड किए, 100 से इंटू किए, तो सर 30,000 आ गया। फिर हमको अगर एनएमबी में जाना हो तो सर 90 से क्या करेंगे, इंटू करेंगे, 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करके देखो आ रहा कि नहीं। सर 100 से क्या करेंगे, डिवाइड, 100 से क्या करेंगे, डिवाइड। 30,000 को 100 से डिवाइड करेंगे और 90 से इंटू करेंगे तो एनएमबी आएगा। जल्दी बताओ, आ रहा 27,000। इसका मतलब क्या हुआ सर, एनएमबी से अगर जीएमबी में जाना है तो 90 से डिवाइड करेंगे, 100 से इंटू करेंगे, बट अगर सर जीएमबी से एनएमबी में जाना है तो उल्टा जाना पड़ेगा। तो सर 100 से डिवाइड, 90 से इंटू, आ रहा कि नहीं? ये बात सबको समझ में आया? थोड़ा यस लिखिए सब। राहुल बोला यस सर, राहुल साहब भी बोला सर समझ में आया, बाकी लोग ये बात सबको समझ में आया? सर अगर जीएमबी दिया रहे, एनएमबी में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर 90 से इंटू उल्टा, क्या कि रिवर्स जा रहे। जनरली एनएमबी से जीएमबी निकालते हैं, बट हम लोग जीएमबी से अगर एनएमबी निकाले तो उल्टा कर देंगे। अलका बोला यस, प्रेम बोला यस, समनम यस, मौसम यस, रानी यस, सबको क्लियर? इसका ना तुम और एक दो तो चेक करते चलो, और एक दो तो चेक करते हैं। चलिए मान लेते सर किसी घर का एनएमबी है 54,000, सर ये कोलकाता में ही है मान के चल ले, तो बताओ इसका जीएमबी कितना होगा, जल्दी बताइए। अगर एनएमबी 54,000 है तो जीएमबी कितना होगा, जल्दी निकालिए। अच्छा रानी को प्रॉब्लम हो रहा, रानी आप एक बार बता, रिपीट कीजिए जो, फिर करो। सर एनएमबी 54,000 है, इसका जीएमबी कितना होगा, एनएमबी से जीएमबी में जाना है। रानी बोलिए 60,000, राहुल 60,000, अलका 60, शंकर सोया हुआ है, प्रेम 60, शबनम 60, बिल्कुल सही। सर हमको एनएमबी से जीएमबी माना तो फॉर्मूला बता के रखे ना, एनएमबी से जीएमबी, जीएमबी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर, एनएमबी प्लस वाटर टैक्स प्लस सीवरेज टैक्स डिवाइडेड बाय 90 into 100। तो सर वाटर टैक्स सीवरेज टैक्स नहीं है तो हम लोग जनरली बोल देते एनएमबी को डिवाइड कर दे 90 से इंटू 100 कर देंगे। तो आप लोग ऐसे किए होंगे जीएमबी निकालने के लिए, सर जीएमबी निकालने के लिए 54,000 को 90 से डिवाइड किए, रानी थोड़ा ठीक से सुनो, 90 से डिवाइड किए, 100 से इंटू किए, तो सर आपका एनएमबी से जीएमबी हो गया, करके कितना आ गया 60,000। सर इसी को हम घुरा के बोले कि अगर जीएमबी जो तुम लोग निकाले हो, अगर तुम लोग निकालो जीएमबी 60,000, हम पूछे बताओ जीएमबी अगर 60,000 है तो एनएमबी क्या था, जरूर कोई ना कोई एनएमबी था जो 60,000 तुम जीएमबी बता रहे हो, क्वेश्चन को घुरा दिए। सर एनएमबी था, जीएमबी निकाले, अगर हम बोले जीएमबी 60,000 तो एनएमबी कितना था, तो आप तो बोलोगे 54,000 ना। तो सर कैसे, तो आप जीएमबी निकालने के लिए क्या करो, 90 से डिवाइड कर रहे हो, 100 से इंटू कर रहे हो। तो सर एनएमबी से जीएमबी में जाने के लिए 90 से डिवाइड, 100 से इंटू, तो सर जीएमबी से एनएमबी आने के लिए क्या करेंगे, उल्टा, 90 से डिवाइड किया तो इंटू कर देंगे, 100 से इंटू किया तो डिवाइड कर देंगे। तो सर 100 से डिवाइड, 90 से इंटू,
देखो आ रहा कि नहीं 54,000। यस सर समझ गए। रानी क्लियर है? आप लोगों का जो सम्स है ना घुरा दिया थोड़ा सा। तो हम लोग हमेशा एनएमबी से जीएमबी में कन्वर्ट करते हैं। तो सर एनएमबी से जीएमबी में कन्वर्ट करने के लिए 90 से डिवाइड करेंगे, 100 से इंटू करेंगे। तो सर रिवर्स जब जाएंगे तो ऑफकोर्स अगर हम 2 कदम आगे बढ़े होंगे तो पीछे आने के लिए भी 2 कदम पीछे करेंगे। तो सर ये 90 से डिवाइड किए थे तो उल्टा करें तो 90 से इंटू कर देंगे, 100 से इंटू किए थे तो 100 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, करके देखते हैं। तो सर 60,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 90, देखो उल्टा किए। इसको सॉल्व करो आपका 54,000 आ जाएगा। इस बार जीएमबी से किस में कन्वर्ट कर लिए? एनएमबी पर। सबको समझ में आया? आगे बढ़े और एक बार करते हैं। सर हम लोग एनएमबी से जीएमबी कन्वर्ट करते हुए आए हैं, बट जीएमबी से एनएमबी करें तो उल्टा कर लेंगे। चलिए एक और करते हैं। सर घर जो है चेन्नई में है, तो आपको चेन्नई में है ना? अगर चेन्नई में है तो हमको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है? तो सर जो घर है उसका एनएमबी 72,000 है, तो बताओ उसका जीएमबी कितना होगा? जीएमबी कितना होगा? अगर एनएमबी 72,000 है तो जीएमबी कितना होगा? जल्दी बताइए। राहुल 80, प्रेम सिंह 80, राहुल वर्मा 80, शंकर 80, राहुल 80, रानी 80, मौसम 80, अलका 80, बिल्कुल सब 80 बोलो। तो सर यहाँ 80 आ गया। यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को घुरा दे। अगर बोले सर जीएमबी जीएमबी अगर 80 है, 80,000 है, तो बताओ इसका एनएमबी क्या था? एनएमबी क्या था जल्दी बताइए तो। एनएमबी कितना होगा बताइए तो। अगर जीएमबी 80 है तो एनएमबी क्या था? बिल्कुल सही। अब सब बोलो 72 72 72 कैसे निकाले? सर इस बार 100 से डिवाइड किए और 90 से इंटू किए। चलिए सबको समझ में आया? एक बार यस बोले हाँ सर समझ में आ गया। क्या एनएमबी से जीएमबी आना है, 90 से डिवाइड 100 से इंटू, ये तो याद था। बट कभी उल्टा जाना है, अगर जीएमबी से एनएमबी तो उल्टा कर देंगे, 100 से डिवाइड 90 से इंटू, याद रखना। चलिए सबको समझ में आया? यस सर समझ आ गया है, बिल्कुल सर सबको आ गया। सर अब ये समझिए सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या सिखा रहे? टाइम पास कर रहे हैं? याद करो म्युनिसिपल टैक्स हमेशा एनएमबी पर निकलता है, लिखाए थे आप लोग का। यहाँ कहा दिया हुआ है सर जीएमबी दिया हुआ, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू जीएमबी दिया हुआ है। सर कितना दिया हुआ है? 40,000। आप जीएमबी का 15% निकाल के सब 6,000 बोल रहे हो, गलत ना हो जाएगा? बताए थे कि नहीं? सर म्युनिसिपल टैक्स हमेशा किस पर निकलता है? एनएमबी पर। तो सर सबसे पहले इसको एनएमबी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसका 15% निकालना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि हम आपको निकाल बताए थे कि म्युनिसिपल टैक्स ऑलवेज 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 एनएमपी पर निकलता है। तो सर तो जीएमबी है, तो क्या करेंगे? सर सबसे पहले हमारे पास जीएमबी दिया हुआ है। सर जीएमबी कितना दिया हुआ? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ 40,000। तो क्या करेंगे? सर इसका एनएमबी निकालेंगे। सर एनएमबी कैसे निकालेंगे? इस 40,000 को अभी सिखाया है। सर 100 से डिवाइड करेंगे और 90 से इंटू करेंगे। सर 100 से डिवाइड कर 90 से इंटू करें तो 36,000 आ जाएगा। करके देखो 36,000 आ रहा कि नहीं आ रहा? 36,000 बिल्कुल सबका आ गया। ये एनएमबी रहा होगा तभी ना तुम जीएमबी में किए होंगे। क्योंकि देखो क्यों सर ये लिख दिया कोलकाता में है, तो इसका कोलकाता में तो इसका जीएमबी कुछ और होगा, एनएमबी कुछ और होगा। अगर इसे नॉन मेट्रो सिटी में होता है तो इसका जीएमबी ही एनएमबी होता है, तब आप लोगों का आंसर सही था सर 6,000। बट अगर कोई मेट्रो सिटी में है तो सर उसका एनएमबी जीएमबी अलग होता है। हम लोग सम्स में किए 10-10 नंबर सम्स में, इसलिए आप लोग जो 6,000 का 15% निकालो गलत हो गया। सर किसका निकालेंगे? 36,000 का 15% निकालेंगे। तो सर 36,000 का 15% 54,000 आ रहा है। 5,400 देखो करके आ रहा कि नहीं? 5,400 देखो 36,000 का 15% कितना होता है? जल्दी बताइए।
बिल्कुल 5 या 400, 5 या 400 रानी बोल रही है, बिल्कुल राहुल वर्मा 5 या 400, 5 या सब क्वेश्चन में है। तो सर आंसर क्या होगा? आंसर होगा 3। सबको क्लियर? 2015 में एक तो क्वेश्चन अच्छा आया था। किसी को प्रॉब्लम? सर 2015 का कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, क्लियर? चलिए अब आते हैं सर 2015 कंप्लीट। अब आते हैं सर 2016 का। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, maximum limit for direction of interest on loan taken for the repairing of self-occupied residence house is, ओके विदाउट ऑप्शन बताइए, क्वेश्चन का विदाउट ऑप्शन आंसर बताइए क्या होगा? समनम, फर्स्ट समनम राहुल, समनम 30, राहुल गलती, राहुल वर्मा 2 लाख, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। शंकर 30, राहुल 100, 30,000, मौसम 30,000, प्रेम सिंह 30, अलका 30, रानी 30, रानी काफी पीछे हो रहे हो। पहला है तब सर पहला आंसर दिया है समनम, गुड समनम। और सेकेंड राहुल जो दिया वो गलत हो गया। 2 लाख जो होता है कंस्ट्रक्शन और परचेस के लिए होता है। यहाँ क्या बोला गया है सर? यहाँ अंडर इनकम टैक्स 1961 मैक्सिमम लिमिट किसके लिए? फॉर द डिडक्शन इंटरेस्ट और लोन फॉर रिपेयरिंग। सर रिपेयरिंग के लिए 30,000 होता है, कितना होता है? 30। और परचेस और कंस्ट्रक्शन के लिए 2 लाख। याद है पीसी के लिए 2 लाख और R5 के लिए सर 30,000। शॉर्टकट बताया था ना, PCR5। तो सर पहला ऑप्शन 30,000 यही होगी ऑप्शन। 2 लाख, 1,50,000 नॉन ऑफ लिमिट। तो सर यहाँ जो 2 लाख में दाग मारा उसका ये एक नंबर। तो आंसर क्या होगा? आंसर तो आप लोग बता ही चुके हैं सर, आंसर होगा 1। क्या होगा? 30,000। राहुल क्लियर हुआ आपको? बताओ राहुल वर्मा। यस, इसीलिए बोलते हैं अब प्रैक्टिस का जरूरत है। आपको सब पता है, बट एग्जाम हॉल में सिली मिस्टेक करके आओगे ना तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि क्लास 12 में एक ही बार मौका मिला 100 में 100 लाने के लिए। जितना मेहनत कर रहे हैं हम आप लोग को यहीं से आएगा, बट उस दिन तुम सिली मिस्टेक हो तो फंस जाओगे। सर सिली मिस्टेक कब नहीं होगा? अब जब रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। चलिए तो सर 2016 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते 2017। अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस यूज्ड फॉर self residence will be, without option, under income tax act 1961 gross annual value of the house used for self residence will be, देखते विदाउट ऑप्शन कौन? समनम गुड, बिल्कुल सही समनम। राहुल 100, मौसम पहला 3 कंप्लीट। समनम राहुल मौसम, समनम राहुल मौसम। उसके बाद प्रेम भी सही जवाब दिया, राहुल वर्मा भी सही, रानी भी सही। ओके प्रेम, प्रेम 0 लिखा था, ये नील, एक ही बात है, ठीक है। तो सर हम लोग नील कब लिखते हैं? जब 0 रहता, कुछ नहीं लिखो तो नील लिखते हैं। सब सही जवाब दिया। क्या बोला? अगर जो सेल्फ ऑक्युपाइड है सर उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है? तो ग्रॉस नील होता है, सब नील होते हुए नेट एनुअल वैल्यू भी तो नील होता है। सर चालू कहां से होता है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल से, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन कहां दिए यहाँ। पहला ऑप्शन दिया कि सर म्युनिसिपल वैल्यू होता है, ऐसा कुछ नहीं है। फेयर एंड होता है सर, सेल्फ ऑक्युपाइड में फेयर एंड, स्टैंडर्ड एंड, म्युनिसिपल वैल्यू का तो कोई काम ही नहीं है। तो सर स्टैंडर्ड एंड, इन तीनों में से कोई नहीं होता। ऑप्शन का दिया नन ऑफ दिस। तो जो जो आप लोग नील बोलो भी सही है, बट यहाँ ऑप्शन में तो नील है नहीं। तो सर क्या होगा? नन ऑफ, ना तो म्युनिसिपल वैल्यू होता है, ना फेयर, ना स्टैंडर्ड। या तो सेल्फ ऑक्युपाइड में कभी भी हम लोग कंपेयर किए इसका, इसलिए हमेशा नेट एनुअल हम लोग नील लिखते हैं। तो सर नेट एनुअल में नील है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी तो नील होता है। क्लियर है? इसलिए आंसर क्या होगा सर? आंसर होगा आप लोग का 4। क्या होगा? 4। समझ में आया सबको? आगे बढ़ते हैं सर 2016 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इफ म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट ऑफ द हाउस आर 72,000, 75,000, 85,000 respectively, then the reasonable expected rent will be, बताओ विदाउट ऑप्शन, जल्दी बताइए क्या होगा विदाउट ऑप्शन। राहुल फर्स्ट, मौसम सेकेंड, शबनम थर्ड। पहला कंप्लीट 3, राहुल मौसम शबनम, राहुल मौसम शबनम। 75, 75, 75, 75।
चलिए राहुल, प्रेम सिंह भी सही है, शंकर भी सही है, रानी भी सही है, बट बहुत लेट हो रहा है रानी। तो सर पहला आंसर दिया राहुल 100, दूसरा शबनम एंड सॉरी दूसरा मौसम, तीसरा शबनम, बिल्कुल सही 72,000। याद करो आर्या निकालने का क्या है बोला सर, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बताइए। अब बताइए आपका जीएमबी कितना दिया हुआ है सर? जीएमबी दिया हुआ है 75,000, नहीं सॉरी जीएमबी दिया हुआ है 72,000 सर, जीएमबी दिया हुआ है 72,000 सर। फेयर रेंट दिया हुआ है एफआर 75,000 सर। आपका स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है एसआर 85,000। क्या करते हैं सर, पहला दो में हम लोग मैक्सिमम लेते हैं, तो पहला दो में मैक्सिमम कौन है 75,000, बट वो स्टैंडर्ड रेंट से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड रेंट 85,000 है, तो ये नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा 75,000, क्योंकि इन दोनों में मैक्सिमम कौन है 75। उसका क्या लेते इन दोनों में मिनिमम, इन दोनों में छोटा कौन है 75 ही है, इसलिए हमारा आरईआर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट का होगा 75,000 होगा, जो मैक्सिमम स्टूडेंट सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही। तो सर ऑप्शन 72,000, 75,000, 85,000, नन ऑफ दिस। तो सर हम लोग का आंसर क्या निकला 75,000। तो सर आंसर हो गया 2। क्लियर है सर? हम लोग विदाउट ऑप्शन पूछे, थोड़ा सा इससे पता चलेगा कि आपका और कितना नॉलेज है, जो पूछना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 2016 का 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट, और एक आया होगा, तो आते क्वेश्चन नंबर 8, बट 2016 का चौथा नंबर क्वेश्चन। तुम ठीक से देखो, हर साल 4 एमसीक्यू आ रहा। क्लियर है सर? 4 नंबर का थ्योरी आएगा, 10 नंबर का सम्स आएगा और 4 एमसीक्यू रहेगा। एमसीक्यू जल्दी पढ़ो। रेंट रिसीव्ड बाय ओनर ऑफ द हाउस, रेंट रिसीव्ड बाय ओनर ऑफ द हाउस लेट आउट फॉर द बिजनेस पर्पस विल बी टैक्सेबल अंडर द विच हेड ऑफ द इनकम। ऑप्शन के साथ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके, आपका समय स्टार्ट होता है अब। अलका 1, शबनम 1, राहुल 1, बिल्कुल सही। अलका, शबनम, राहुल, अलका, शबनम, राहुल फर्स्ट 3, जिसमें से शंकर का गलती है और बाकी सबका सही है। तो सर अलका, शबनम, राहुल फर्स्ट 3 काउंट करें। अलका, शबनम, राहुल 100, राहुल 100। सर क्या पूछा? पूछा ये कि ओनर ऑफ द हाउस, कोई घर का मालिक है, वो घर से क्या कर रहा है, रेंट रिसीव कर रहा है, और घर जो लेट आउट दिया है बिजनेस पर्पस के लिए। सर हम जिसको घर दिए वो बिजनेस कर लिए कर, याद करो हम आप लोगों को शुरू पढ़ाए थे सर, हम घर दे दे, वो बिजनेस करे, खुद रहे, हमको कोई लेना देना नहीं, मेरे लिए तो भाड़ा हुआ। तो सर कहाँ आएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। तो सर ये पूछा विल बी टैक्सेबल, ये टैक्स लगेगा कौन सा हेड में? तो हम आप लोग को पढ़ाए थे, याद करो 5 हेड होता है। कितना हेड होता है? 5। सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपीबी, बिजनेस एंड बिजनेस और गेन फ्रॉम सॉरी प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आपको बोला बता ये जो किस हेड में लगेगा? सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लगेगा, क्योंकि घर का मालिक होना चाहिए, घर को भाड़े में लगाया। सर अपने बिजनेस के लिए तो टैक्स नहीं होगा, ये तो भाड़े में लगा दिया लेट आउट। ठीक है, समझ में आया? प्रेम थर्ड में नहीं है, हो सकता है आप में थर्ड में दिखाता हो। थर्ड था आपका राहुल, है ना? शायद लाइव से 1 सेकंड आगे पीछे होंगे प्रेम, थोड़ा सा देख लो। कहीं कभी लाइव से आगे पीछे हो जाने से आप लोग का आंसर हो जाता है, लाइव को मेंटेन करो। हाँ बट मेरे यहाँ लेट से आ रहे हो प्रेम, तो टाइम मेंटेन करो, थोड़ा सा देखो, लाइव को मेंटेन करो तो हो जाएगा। चलिए, तो सर इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। याद रखना, हम घर भाड़े में दे दिए, जो भाड़े में लिया, मान लो हम सर घर भाड़े में दे दिए शंकर को, अब शंकर उसमें रहे या शंकर उसमें बिजनेस करे, हमको कोई मतलब, हम तो भाड़ा पा रहे हैं, तो ये लेट आउट में होगा। बट वो घर हम बिजनेस करेंगे तब नहीं होगा, सब तब कहाँ होगा? सर होगा प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशनल। ठीक है सर, 2016 का कंप्लीट,
2015 में 4 करवा दिए, 2016 में 4 करवा दिए, अब 2017 में पहुंचते। चलिए सर 2017 का पहला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन 9 और 2017 का पहला, नहीं, total municipal tax of self-occupied residence house is 20,000. If the owner of the house paid 60% of the municipal tax during the previous year, amount deduction of the municipal tax will be, okay, option फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन 12,000, 20,000, 8,000, no deduction will be allowed for the municipal tax। सर ये 2017 में आया था, जाके पेपर देखोगे, ठीक है। चलिए आपका समय स्टार्ट होता अब। प्रेम सिंह 4, गुड प्रेम, पहला जवाब तुम्हारा आ गया फर्स्ट, बट तुम पहले जवाब दे दिया था। राहुल सेकेंड, राहुल वर्मा थर्ड, समनम फोर्थ, रानी 1, तो रानी शायद गलत है, आपका 1 बोल रहे हो, बाकी 4 बोल रहे, अभी चेक करेंगे। मौसम 4, शंकर 4, अलका 4, सर सब पहले दे रहा है, डिस्क्वालीफाई कर देंगे अलका, टेंशन मतलब चेक करेंगे हम, उसका काउंट नहीं होगा जब हम घड़ी स्टार्ट नहीं हुआ तो, ठीक है। चलिए इसमें ठीक है सबनम, अभी चेक करेंगे, जो पहले जवाब देगा घड़ी छोड़ने का पहले डिस्क्वालीफाई कर देंगे, बट इसमें रानी का गलत हुआ, चेक करते हैं क्या बोला, सुनो। रानी बोली है क्वेश्चन नंबर 1 और सब बोला 4। याद रहो रानी, सेल्फ ऑक्युपाइड में कुछ नहीं होता है, केवल इंटरेस्ट ऑन बॉर्ड कैपिटल होता है। ये कंफ्यूज करने के लिए बोला क्या कि टोटल म्युनिसिपल टैक्स सेल्फ ऑक्युपाइड का हो गया कितना, 20,000, म्युनिसिपल टैक्स 20,000 होता होगा, उसका 60% पे कौन किया, ओनर, मैंने खुद पे किया है ना, प्रीवियस ईयर 60% पे किया, 40% नहीं किया, तो सर ये लेट आउट होता ना, तो ओनर जितना पे करता है उतना ही माइनस करने को मिलता है। बट सर ये सेल्फ ऑक्युपाइड है, सेल्फ ऑक्युपाइड में म्युनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट से कोई लेना देना नहीं है। सरकार बोलता भाई हम तुमसे तो टैक्स लेंगे नहीं, क्या कि तुम्हारा इनकम नहीं है, हम तुमको बेनिफिट देंगे, क्या जो आपका इंटरेस्ट ऑन बॉर्ड कैपिटल है वो माइनस करने का मौका देंगे। तो सर यहाँ कोई म्युनिसिपल टैक्स नहीं है, तो आंसर तो 4 होगा, नो डिडक्शन विल बी अलाउड म्युनिसिपल टैक्स सेल्फ ऑक्युपाइड में अलाउ ही नहीं है। रानी क्लियर वही बात, रानी सर ये कब होता है, जब ये घर हम भाड़े में लगा देते हैं। अगर भाड़े में लगा देंगे तो सब घर का तो फेयर रेंट भी होगा, स्टैंडर्ड रेंट भी होगा, म्युनिसिपल टैक्स भी सब होता है, बस सेल्फ ऑक्युपाइड होने के कारण सरकार उस सबको कंसीडर नहीं करते हैं। ओके सर, रानी को भी क्लियर हुआ, तो सर आंसर क्या होगा, अच्छा आंसर यहाँ 12,000 गलती टाइप किया है ना, आंसर क्या लिखोगे, आंसर होगा 4, ठीक है रानी, यहाँ आंसर गलत टाइप कर दिया, आंसर क्या होगा, नो डिडक्शन। याद रखना, क्योंकि सर हम लोग सवाल भी कर चुके हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड में कभी म्युनिसिपल टैक्स लेट नहीं होता। देखो यहाँ लिखा क्या है, सर सेल्फ ऑक्युपाइड, अगर सर इसके जगह पर लेट आउट कर दे तो लेट आउट में क्या होता है सर, जितना हम लोग टैक्स पे करते हैं वो भी ओनर पे करता है, वही लेस होता है। तब सर 20,000 का 60% पे किया 12,000, तब 12,000 होता है, ठीक है। यहाँ गलत टाइप कर दिया चंदन, आप लोग क्लियर है, तो आंसर क्या होगा, नो डिडक्शन विल बी अलाउड फॉर म्युनिसिपल। क्लियर, समझ में आया, आगे चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेट एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड रेसिडेंशियल इज ऑलवेज, ठीक, फर्स्ट ऑप्शन 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और नेगेटिव, ठीक है। आपका समय स्टार्ट होता अब। राहुल 1 पहला, शंकर 1, रानी 2, फर्स्ट सेकंड थर्ड, प्रेम नील, नील ने प्रेम ऑप्शन के हिसाब से, अलका 0। चलिए सर यहाँ क्या पूछा, नेट एनुअल वैल्यू सेट आउट, बोला नेट एनुअल वैल्यू क्या होता है, तो सर पहला जवाब दिया था राहुल, शंकर, रानी। अच्छा रानी 2 बोली है, रानी आज तुम टेंशन में शायद। अलका सर फिर सब पहले दिया नहीं, अलका हम टाइम देख रहे हैं, अगर पहले दिया तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। रानी अब सही जवाब, हरवाओ मत,
सर क्वेश्चन क्या बोला, सेल्फ ऑक्युपाइड का जो नेट एनुअल वैल्यू है वो क्या होता है? सर नेट एनुअल वैल्यू हमेशा नील होता है। और नील क्यों बोलते थे हम लोग? बोलते जीरो। तो सर ये जीरो दिया, नील तो नहीं दिया। और टू लिखो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो कभी होता ही नहीं है। होता कभी, हमेशा नील लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नील। सर नेगेटिव कब होता है? अगर ये पूछे सर सेल्फ ऑक्युपाइड का इनकम क्या होता है, तो इनकम नेगेटिव होता है। क्यों? सर हमने नील नील लिखते हैं और इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल का कर नेगेटिव डालते हैं, तो सर इनकम कहाँ आ जाता है? नेगेटिव आता है। तो कभी आपसे सेल्फ ऑक्युपाइड का इनकम पूछे तो नेगेटिव, नेट एनुअल वैल्यू पूछे तो जीरो, दैट इज कॉल्ड नील। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1। क्लियर है? ओके हल्का, हम यहां चेक कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर 2017 का 2 क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं 2017 का नेक्स्ट क्वेश्चन। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ अ लेट आउट हाउस 50,000, its fair range is 60,000, standard rent is 55,000, reasonable expected rent of the house will be, इसका आरईआर होगा। ओके, विदाउट ऑप्शन जल्दी बताइए, विदाउट ऑप्शन जल्दी बताइए। पहले हल्का 55, सबनम 55, राहुल साहब 55, राहुल वर्मा 55, मौसम 55, प्रेम सिंह 55, रानी 55। बट पहला अलका समनम राहुल साहब, अलका समनम राहुल साहब। अच्छा उससे ऊपर शंकर भी, सॉरी शंकर अलका समनम हो गया तब, शंकर अलका समनम 3 स्टूडेंट फर्स्ट। बिल्कुल से 55 कैसे? सर सबसे पहले हम लोग जीएमबी लिखते हैं, हम लोग तो पूरा सम्स करके आते हैं, एकदम याद होना चाहिए। जीएमबी कितना दिया हुआ है? सर जीएमबी दिया हुआ 50,000। और सर ये जीएमबी एक्चुअली म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, बट जो इसको एनएमबी मानेंगे और यही एनएमबी का हो जाएगा जीएमबी, क्योंकि कहीं नहीं बोला कहाँ है, तो हम लोग हमेशा नॉन मेट्रो सिटी मानते हैं और जो एनएमबी होता है वही जीएमबी हो जाता है। सर दूसरा दिया हुआ फेयर रेंट। सर फेयर रेंट कितना दिया हुआ है? 60,000। सर स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया हुआ है? 55,000। सर रूल क्या बोलता है? इन दोनों में मैक्सिमम, तो सर इन दोनों में मैक्सिमम क्या है? इन दोनों में मैक्सिमम 60,000 है। फिर सर इन दोनों में मिनिमम, इन दोनों में जो छोटा है, तो 60 और 55 में छोटा कौन है? 55, इसलिए 55 हमारा क्या होगा? आरईआर होगा। पहले इन दोनों में बड़ा, फिर इन दोनों में छोटा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? 55, 55,000। क्या होगा? 55,000। चलिए ऑप्शन देखते हैं कि उतना पहले ही दिया का नसीब है, देखो 55,000, दूसरा 60, तीसरा 50, सर चौथा 65। तो सर हम लोग का आंसर क्या निकला? 55,000। समझ में आया? सर 17 का क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट, एक तरह से 17 3 क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं 2017 का और एक क्वेश्चन, 2017 का ये क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम द एनुअल वैल्यू ऑफ द लेट हाउस। लेट हाउस माने भाड़ा दिया हुआ घर में नीचे जो ऑप्शन दिया जाएगा उसमें से कौन डिडक्ट नहीं होता है? क्वेश्चन ही बोला कि विच वन ऑफ द हाउस इज नॉट डिडक्टेबल, डिडक्टेबल जो माइनस नहीं होता है। सॉरी ऑप्शन, फर्स्ट म्युनिसिपल टैक्स, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द हाउस, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन मनी borrowed फ्रॉम रिपेयरिंग ऑफ द हाउस। ओके, आपका समय स्टार्ट होता अब। राहुल वर्मा 2, अलका 2, मौसम 2। चलिए पहला 3 हो गया, राहुल वर्मा, अलका, मौसम, राहुल, अलका, मौसम 2 2 2, बाकी लोग भी 2। सर शंकर 2, प्रेम 2, सबनम 2, राहुल साहब, रानी 2, सब 2 2 आया। बिल्कुल सही। सर हम लोग पूरा सवाल जब करते लेट आउट का, पहले लिखते ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, सर लेस करते म्युनिसिपल टैक्स, तो सर म्युनिसिपल टैक्स लेस होता है। सर आ जाता नैब, नैब से लेस करते पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, तो ये लेस होता है। सर सेकंड लेस करते इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल, उसी को बोला इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड, एक ही बात है। तो सर ये लेस होता है, ये लेस
नहीं, इसी में तो आ जाता है स्टैंडर्ड, सारा सब मिला के एक साथ 30% दे देता है। सर आंसर का होगा 2। क्लियर हुआ सबको? बिल्कुल सही। 17 कंप्लीट, 16 17 15 16 17 12 क्वेश्चन कंप्लीट। समझ में आया? बट फिर भी कुछ क्वेश्चन का गलत हो रहा है, रिक्वेस्ट है प्रैक्टिस, पढ़ते रहो नहीं तो गलत हो जाएगा। 4 नंबर में एक मिस हुआ गया तो 4 नंबर कम नहीं समझ, सिर्फ टिक मारने का 4 नंबर। अब लिखो तो तब 4 नंबर मिलेगा, टिक मारने से 4 नंबर मिल जाते हैं। चलिए आगे 2018 का पहला क्वेश्चन, which of the following is not considered, which of the following is not considered while computing reasonable expected rent of let out house? जो let out house होता है, इस ऑप्शन में जो ऑप्शन आएगा उसमें से कौन सा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? रीजनेबल मतलब आरईआर निकालने के लिए हम लोग कंसीडर नहीं करते, लेते नहीं है। कौन सा? पहला ऑप्शन ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट। इस 4 में से कौन सा जो आइटम है जो हम लोग क्या रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट लेने के लिए क्या करते? कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, आपका समय स्टार्ट होता है। राहुल वर्मा डिस्क्वालीफाई, बैड लक। और कोई? ठीक है राहुल, नेक्स्ट स्टेप। आपका समय स्टार्ट होता है। चलिए समय स्टार्ट। अलका मौसम शंकर, अच्छा पहला अलका, दूसरा मौसम, तीसरा शंकर, प्रेम 4th, समनम 5th, रानी 6 और राहुल बैड लक, डिस्क्वालीफाई। चलिए आंसर सही बताया सर। देखो अभी हम लोग कर रहे थे तो सर आरईआर निकालने में हम लोग 3 चीज को कंसीडर करते हैं। क्या वो 3 चीज है सर? पहला जीएमबी, सर दूसरा सर एफआर फेयर रेंट, तीसरा स्टैंडर्ड रेंट। तो सर इन 3 चीज को कंपेयर करते हैं, इसमें से इन दोनों में मैक्सिमम लेते हैं, फिर इन दोनों में क्या लेते हैं? मिनिमम। तो सर ग्रॉस स्टैंडर्ड करते हैं, एक्चुअल रेंट नहीं करते। सर एक्चुअल रेंट कहाँ कंसीडर होता है? सर गैप निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? गैप। जब हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं सर, उसमें हम लोग कंपेयर करते हैं एआरआर माइनस ईआर और दूसरा लेते हैं हम लोग का आरईआर। वो एक ही बात है, पहले आरईआर लिख लो, या दूसरा एआर, ये दोनों कंसीडर करते हैं ना। पहले आरईआर माइनस एआर माइनस यूआर लिखो, या एक ही बार है। पर हाँ नीचे लिखने से कहा तो हम लोग वैकेंसी पे रेट्स को लेस करते हैं। तो एक सेकेंड सीक्वेंस ऑर्डर में लिख देने, तो आप लोग फिर याद कर लो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सर सबसे पहले लिखते हैं आरईआर, फिर दूसरा क्या करते हम लोग? एआरआर माइनस यूआर। याद है कितने बार बताया? रूल में बताया, सम्स में बताया। तो सर अगर पूछता है एक्चुअल रेंट कहाँ कंसीडर होता है सर? गैप निकालने के लिए। बट आरईआर निकालने के लिए क्या कंसीडर नहीं होता? तो एआरआर। आप लोग सही जवाब दिए तो आंसर होगा 2 और मैक्सिमम स्टूडेंट सही जवाब दिए। ठीक है चलिए सर 2018 का भी क्वेश्चन कंप्लीट। अब आता है 2019 का, सॉरी 2019 में 2018 में 4 ना क्वेश्चन आता है सर। पहला क्वेश्चन हुआ, दूसरा क्वेश्चन एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस, एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस which is used throughout the year for own residence will be, विदाउट ऑप्शन जल्दी बताइए, विदाउट ऑप्शन क्या होगा? समनम नील, मौसम नील, अलका नील। आज अलका फॉर्म में लग रहा है, कुछ खा पी के आई है। और रानी पूरा खाना पीना नहीं की हो, आराम से खा के आया करो क्लास में। रानी 7 नंबर 8 नंबर में है। सबनम एकदम मुस्कुरा रही है, एकदम खा पी के एकदम पर आज जवाब दे रही है। अलका तो सर 3 बार मुस्कुरा दी, देखो एकदम आज अलका एकदम जूस वूस पी के रेडी है। चलिए सर राहुल, हाँ तुम भी कर लो डिनर, है ना, खा पी के आया करो। तो सर अलका सबनम बाकी लोग सब सही जवाब दिया। नील क्या लिखा है कि जो 12 महीना ओन रेसिडेंस खुद रहने के लिए किए
सर ओन रेसिडेंस को हम लोग बोलते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड, जो खुद रहते हैं। तो उसका बोला एनुअल वैल्यू क्या होता है? सर पूरे सवाल में पढ़े एनुअल वैल्यू क्या होता है? नील। बट ये नील ना दे के क्या दिया रहता है ऑप्शन में? जीरो, है ना। आप लोगों का नील सही है, नील भी दे सकता है, बट नील वर्ड नहीं, हम लोग करते समय नील लिखते हैं। देखो का नेट म्युनिसिपल वैल्यू फेरेन लोअर 1 एंड 2 जीरो। तो सर आंसर आप लोग का होगा इसके हिसाब से? इसके हिसाब से जीरो होगा, क्यों? नील नहीं दिया हुआ है। तो सर आंसर क्या होगा? आंसर होगा जीरो। याद आएगा ना? हम लोग आप लोग को नील लिखे, बट सर ऑप्शन में जो रहेगा वो क्या रहेगा? जीरो। क्लियर है? चलिए सर अब आते हैं 2018 का नेक्स्ट क्वेश्चन। रेंट ऑफ सेम टाइप हाउस, रेंट ऑफ सेम टाइप ऑफ हाउस इन द सेम लोकेलिटी इज नोन एज, विदाउट ऑप्शन जल्दी बताइए। रेंट ऑफ सेम टाइप ऑफ हाउस इन द सेम लोकेलिटी इज नोन एज, विदाउट ऑप्शन। रियली आज मौसम शबनम फॉर्म में है। फेरेन फेरेन, शंकर फेरेन, प्रेम फेरेन, अलका फेरेन, रानी फेरेन। कल से खा के आओगी रानी, आज बहुत पीछे हो रही हो। बिल्कुल सही लॉजिक पढ़ाए थे सर। सेम लोकेलिटी का सेम तरह का घर का जो हम लोग कंपेयर करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? फेरेन। देखो इतना मेहनत करके आज सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है। बिल्कुल वाह, शबनम बोले सर आज रेडी है पहले से, इसका मतलब दोपहर का खाना रात का खाना खा चुकी हो। बिल्कुल सही। स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट। सर चारों रेंट में आप लोग बता दिए क्या? फेयर रेंट। बिल्कुल सही। सर स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? जल्दी बताइए, कौन फिक्स करता है स्टैंडर्ड रेंट? नाम बताइए, स्टैंडर्ड रेंट कौन डिसाइड करता है? सबनम बोली हाँ सर खा लिए। बिल्कुल सही सबनम, ऐसे खा के आया करो। जल्दी बताइए स्टैंडर्ड रेंट कौन डिसाइड करता है? रेन कंट्रोल एक्ट, रेन कंट्रोल, रेन कंट्रोल। आज मौसम सबनम भी छाई हुई है। संग रानी रेन कंट्रोल, राहुल, अलका, प्रेम। बिल्कुल सही सर। स्टैंडर्ड रेंट कौन डिसाइड करता है? रेन कंट्रोल। याद करो। एक्चुअल रेंट कौन डिसाइड करता है? ओनर खुद, घर का खुद। फेयर रेंट कौन डिसाइड करता है? इनकम टैक्स कंपेयर करके। और सर अनरियलाइज्ड रेंट कोई डिसाइड करता है। ये क्या एक लैंग्वेज है? जब टेनेंट किसी घर में रहकर किसी महीने रहकर महीने का भाड़ा ना दे, उस रेंट को बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। बट क्वेश्चन में क्या बोला? सेम लोकेलिटी में सेम घर का रेंट को क्या बोलते? तो बोलते क्या? फेयर रेंट। क्या बोलते हैं? फेयर रेंट। आप लोग सही जवाब दिए, बिल्कुल सही। मौसम बोलिए सर। राहुल भाई हम लोग का नाम क्यों नहीं जा रहा? खाना पीना ठीक से करो, मतलब पढ़ाई ठीक से करो। आज मौसम बोलिए सर हम डाइजेस्ट कर रहे हैं, मतलब आज पढ़ क्या है। चलिए सर 2018 का आगे बढ़ते हैं। 2018 का नेट एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट बिल्डिंग इज 4 लाख, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस 80,000, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी विल बी। जल्दी जवाब दीजिए, विथ ऑप्शन भी दे रहे इसको, जो सही जवाब दे रहा समझे पढ़ रहा, विदाउट ऑप्शन। अच्छा चलो ऑप्शन 2 लाख, 3,20,000, 80,000, 4,80,000। जल्दी जवाब दो। राहुल 100, 3,20,000, राहुल वर्मा 3,20,000, अलका डिलीट कर दी, शंकर 3 लाख, मौसम 80, अलका 3,20,000, मौसम क्या 80 दियो, डायरेक्शन ज्यादा हो गया। अलका 3,20,000, प्रेम सिंह 3, समनम 2 लाख। रानी कहां हो? टेंशन में हो क्या? राहुल वर्मा गलत है, धर के पीटेंगे, गलती करके बहस रहे हो। अच्छा संशय, मैक्सिमम स्टूडेंट से गलत हुआ और कुछ स्टूडेंट सही जवाब दिया। उसमें सही जवाब दिया शंकर और एक सही जवाब दिया प्रेम सिंह। दोनों रीजन बताओ टाइप करके जल्दी, कि तुक्का मारे हो सकता है। जल्दी जवाब दो। प्रेम सिंह, शंकर, आपका आंसर ये कैसे है सही बताइए।
और रानी जल्दी जवाब दो, आप भी सो रही हो। प्रेम सिंह, शंकर, आप जल्दी जवाब दिए, आपका आंसर 3 कैसे आया तब समझेंगे। अच्छा, एक्चुअली मौसम वो 80,000 दिखाई दे रहा था इसीलिए। ओके, सही है। प्रेम सिंह सर, इंटरेस्ट 80,000 ही लिए थे है इसलिए। तो सर प्रेम, तुम तो 3 लाख बोल लो और यहाँ 80,000 दिया तो 3,20,000 होगा, तुम 3 लाख कहां से ले आए? और शंकर जवाब नहीं दिया तो तुक्का मारा है। जवाब दिया लेटआउट में रूल्स नहीं है। का बकरा भगवान जाने। सर समझ नहीं आया, 2 लाख होगा ना? प्रेम सिंह, नो सर, 80,000। मौसम 2 लाख होगा तो 80,000 पूरा पूरा। हाँ, रानी, रानी अब जागी है, ताली मारो। रानी 3 बोल रही है सर, रानी 3। रानी क्या पढ़ रहे हो तुम? आज तुम्हारा खाना पीना नहीं हो, उपवास में हो। सर ये डायरेक्ट होगा। शंकर अब ठीक से सुनो, सब बकवास हो गया है ना? इतना गलती करोगे तुम धर के पीटेंगे। रानी फिर जवाब दी है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब रानी, बट आंसर तो नहीं होगा। सुनो सर, नेट एनुअल वैल्यू नैप, नैप दे चुका है। नैप कितना दिया हुआ है सर? नैप दिया 4 लाख। नैप कितना दिया है? 4 लाख। उसके बाद सर याद करिए, लेस करते इसमें जो डिडक्शन लेस करते हैं ना, 2 तो डिडक्शन लेस करते हैं। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कभी नहीं बोलेगा, आपको करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है सर? 30%। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है? 30%। सर इसका 30% 1,20,000। 4 लाख का 30% 1,20,000। और सर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सर कितना? 80,000। तो सर दोनों को जोड़ेंगे तो 2 लाख। कितना होगा? 2 लाख। सर 4 लाख से 2 लाख माइनस करें तो 2 लाख में आंसर हो रहा है ना? मतलब 1 मैक्सिमम क्वेश्चन का जवाब दिया था आप लोग? एक सेकेंड। समनम 2 लाख होगा, बिल्कुल सही समनम। रानी 3 बोली थी, गलत। अब समनम बोली 2 लाख, बिल्कुल समनम, अब समझ में आया होगा। सर मैक्सिमम क्वेश्चन कहा किया 4 लाख से 80,000 को माइनस करके सर 3,20,000 बोल रहा था। देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन कभी भी क्वेश्चन में नहीं बोलता था। जब हम लोग सम्स करते थे स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलता था तो करना पड़ेगा, फिक्स है। तो सर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल होगा या नहीं होगा? बट स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा। तो 4 लाख का 30% 1,20,000, 80,000। 2 लाख, 2 लाख से हम 4 लाख माइनस करेंगे तो 2 लाख में आंसर होगा। सर 4 लाख से 2 लाख माइनस करेंगे, आंसर क्या होगा? 2 लाख। तो ए ना होगा आंसर। राहुल, घर में दीवार है तो उसमें सर फोड़ो। जाके जो 10 नंबर का सम्स किए हो वहां भी कहा बोलता था स्टैंडर्ड डिडक्शन। आप लोग करीब करीब 15, 16, 17, 18, 19, 22 क्वेश्चन किए हैं। जाके उस क्वेश्चन में देखो कहां स्टैंडर्ड डिडक्शन बोला जो तुम माइनस कर रहे थे। तब तो पूछना चाहिए था, और अभी झगड़ा कर रहे हो, गलत बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी को समझ में आया? जल्दी यस लिखिए। और राहुल जो बोले उस थोड़ा समझो कि नहीं, जल्दी जवाब दीजिए। समझ में आया? स्टैंडर्ड डिडक्शन कभी नहीं पूछेगा। कभी भी लेट आउट का इनकम पूछे, हमेशा स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद। हाँ राहुल बोला यस सर, प्रेम यस, समनम यस, शंकर यस, राहुल यस, सबको क्लियर हुआ। अलका, रानी, समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 90% स्टूडेंट गलती करता है, हर के क्या 4 से 80 माइनस कर देता है। बट तुम लोग जब लॉन्ग क्वेश्चन किए हो तो भैया वहां स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलता था तब भी तो लेस करते थे, शॉर्ट क्वेश्चन में भी करेंगे। ओके बिल्कुल सही। चलिए आगे। 2018 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता, जो जो गलती हो रहा है घर में एक बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? चलिए तो सर इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हुआ 2 लाख। सबको समझ में आया? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2019 18 कंप्लीट। सर ये कितना नंबर क्वेश्चन? 17। इसका मतलब 15, 16, 17, 18, 4 साल का 4 क्वेश्चन करके 16 हो गया, 17 नंबर क्वेश्चन। जल्दी बताइए। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ लेट आउट हाउस इज 1,40,000, फेयर रेंट 1,50,000, स्टैंडर्ड रेट 1,70,000, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट मतलब आर ईयर क्या है? सर ये क्वेश्चन अगर मिस्टेक हुआ तो हम जब मान लेंगे। जल्दी बताइए विदाउट ऑप्शन।
विदाउट ऑप्शन। सर विदाउट ऑप्शन में प्रेम गलत हो गया आपका, प्रेम गलत है। शबनम 1,50,000, अलका 1,50,000, मौसम, वाह, शबनम अलका मौसम, शबनम अलका मौसम फुल फॉर्म में है। रोज जो खा के आज पढ़ रही हो नेक्स्ट क्लास वो खा पी के आना, ठीक है। और रानी आज जो खाना पीना की हो कल मत खाना, कहा कि आज एनर्जी नहीं है। प्रेम बिल्कुल सही, प्रेम, सॉरी गलत हुआ था, समझ में आया ना, बिल्कुल। सर इन दोनों में बड़ा लेते हैं, 1,44,000, 1,50,000 में बड़ा कौन है, 1,50,000, फिर उसके साथ इन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो ये 70, इसलिए 1,50,000 आंसर होगा। चलिए पहला ऑप्शन 1,50,000 है, देखो 1,44,000, 1,60,000, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो सर आंसर क्या होगा, 1,50,000। समझ में आया सबको? आगे बढ़ते हैं। सर 2019 का था, नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का। अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 मैक्सिमम लिमिट फॉर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लेट आउट हाउस, ठीक है। जल्दी बताइए तो विदाउट ऑप्शन, जल्दी इसका ऑप्शन बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है, विदाउट ऑप्शन आंसर बताइए। देखिए कौन बताता है। अलका 2 लाख, अच्छा उससे पहले आया राहुल, अलका प्रेम, राहुल वर्मा मौसम। तो सर अलका आपका गलत, प्रेम आपका गलत, तब पहला आंसर राहुल का, राहुल वर्मा मौसम। रानी फोर्थ हो गई अभी, फिर भी थोड़ा सा आगे बढ़ी है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। थोड़ा सा अलका और प्रेम गलती बताया, 2 लाख, ठीक से सुनो। सर सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए लिमिट होता है, लेट आउट के लिए नॉन लिमिट, राइट है ना। और सर सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए जो लिमिट होता है वो भी 2 लाख या 30,000। अगर सर परचेस या कंस्ट्रक्शन के लिए लिए है तो 2 लाख, अगर रिपेयरिंग के लिए लिए है तो 30,000। बट लेट आउट के लिए कभी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड होता है, नॉन लिमिट। तो सर आपको यहाँ क्या बोला, देखो अंडरलाइन कर दिया कि लेट आउट के लिए, लेट आउट वाला घर के लिए पैसा के लिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन का मैक्सिमम लिमिट कितना है, सर नॉन लिमिट। क्लियर है? बिल्कुल रानी, ओके रानी, इसीलिए बोल रहे खा पी खाया करो। चलिए ऑप्शन 30,000, 2 लाख, 90% उसमें रट के रखता है तो 30 2 लाख में मारता है। बट ये दोनों किसके लिए है, सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए। 30 1,50,000 एंड लास्ट देखो लिखा नॉन लिमिट, यहां नन हो गया, क्या लिखोगे बताओ, नो लिमिट, है ना। इसका कोई लिमिट, सर सवाल करते समय बताया थे, याद करो। तो सर आंसर क्या होगा, आंसर होगा 4। अच्छा यहाँ गलत किया, आंसर क्या होगा बताओ, 4। कुछ कुछ का आंसर गलत टाइप कर दिया है, आप लोग याद रखना, ठीक है। हम करेक्शन करके भेज देंगे, नहीं तो आप घर में फेयर करोगे, ऐसे फेयर कर लेना क्योंकि रेगुलर देखना पड़ेगा। तो सर आंसर क्या होगा, 4, ठीक है। चलिए सर अब आते हैं हम लोग 2019 का 3rd नंबर क्वेश्चन। Rent received from house property let out of the business purpose is taxable under the head of, without option। सर ये रिपीट क्वेश्चन है, विदाउट ऑप्शन। राहुल 100 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, समनम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मौसम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अलका, इस बार समनम मौसम अलका एंड शंकर राहुल, ये लोग फॉर्म में है। रानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही। सर क्या बोला, अगर घर भाड़े में लगा दिए उससे जो रेंट रिसीव करेंगे किस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा, याद रखना 5 जो हेड होता है, तो सरकार किस हेड के अंदर टैक्स लेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो सर देखते 5 हेड क्या है, कैपिटल गेन एक हेड है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एक हेड है, सर प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस फ्रॉम प्रोफेशनल हेड है, और इनकम फ्रॉम, तो सर हम लोग का सिलेबस में ये और ये है, ये 12 में पढ़ना है। तो सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये टैक्सेबल होगा, इसलिए आंसर का होगा 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग सब जवाब दे रहे हो तो एकदम इजी है। नेक्स्ट 2019 का लास्ट क्वेश्चन है, फॉर द प्रीवियस ईयर 17 to 18 net annual value of let out house is 1 lakh, interest on loan taken construction of the house is 40,000,
देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल बी, जल्दी बताओ विदाउट ऑप्शन, इस घर का इनकम कितना होगा, जल्दी बताइए, इस घर का इनकम कितना होगा विदाउट ऑप्शन। राहुल 30, अलका 30, शंकर 30, मौसम पंजारा 30, तू ही सिंह 70, तू ही आप पहली बार आ रहे हो और शायद गलत हो गया आपका, तो थोड़ा सा रेगुलर क्लास देखो और सारा वीडियो क्लास देख लेना, क्योंकि अब खत्म होने वाले चैप्टर, तो नेक्स्ट चैप्टर से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। सबनम बिल्कुल सही, राहुल वर्मा बिल्कुल सही, 37,000 होगा, यही क्वेश्चन अभी किए हम लोग। देखिए नेट एनुअल वैल्यू कितना दिया हुआ था सर, नेट एनुअल वैल्यू दिया हुआ 1 लाख, तो सर नेट एनुअल वैल्यू 1 लाख, नैफ ये सम्स कहां से दिया, नैप से दिया सर। नैप में क्या होता है, बोले ना बोले हम लोग ऑलवेज क्या करेंगे, इसमें 2 डिडक्शन माइनस करेंगे, एक लेस होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो इसका 30% होता है सर, 30% 30,000 हो गया 30,000 सर। दूसरा लेस होता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो सर दिया रहेगा, ये दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं 40,000 सर, इसमें माइनस कर देंगे कितना, तब 70,000, तो सर 1 लाख से 70,000 माइनस करेंगे तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना होगा सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा आपका 30,000। ठीक है, चलिए 90% स्टूडेंट जवाब दिया है। तू ही सिंह, ओके तू ही, थोड़ा सा देखोगे आपका सिली मिस्टेक हुआ, हो सकता है आपका नॉलेज हो, बट मेरा क्लासेस सर इसका काफी हो चुका है, तो थोड़ा सा सारा वीडियो आप लोग का यूट्यूब में अवेलेबल है, थोड़ा सा देख लोगे, अगर आपको अच्छा क्लास लगे तो रेगुलर हम लोग का मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को 9 से 10 क्लास होता है, आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए सर ऑप्शन 30,000, 60,000, 70,000, 40,000 सर, तीनों ऑप्शन है, हमारा आंसर क्या आया था 30,000। कैसे सर, 1 लाख का 30% 30,000 और यहाँ 40, 70,000 माइनस करें तो 30,000, ऑप्शन क्या होगा सर ए। क्लियर है, चलिए आगे सर 2022 करेंट ईयर, 19 में 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, देखिए 21 हो गया, 15, 16, 17, 18, 19 सर, 4 क्वेश्चन करके 5 साल का 20 क्वेश्चन, ये 21 हो गया, इसका मतलब 2022 में 9 क्वेश्चन आया था इससे। 2022 में क्यों सर, उस ईयर रिड्यूस सिलेबस कर दिया था, बहुत सारा चैप्टर हटा दिया था, बट हाउस प्रॉपर्टी रखा था, इसलिए हाउस प्रॉपर्टी का मार्क्स बढ़ाने के लिए क्वेश्चन ज्यादा दिया था, बट 9 क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी अलाउड एज ए डिडक्शन इन केस ऑफ वन सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस हुज एनुअल वैल्यू इज नील। पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द हाउस, रिपेयर ऑफ द हाउस, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। जल्दी बताइए, आपका समय स्टार्ट होता अब। मौसम 4, सबनम 4, राहुल वर्मा 4, तू ही सिंह 4, वाह तू ही गुड, राहुल 4, शंकर 4, अलका 4, सभी सही बताया, बट पहला 3, फर्स्ट 3 है मौसम, सेकंड सबनम, थर्ड है राहुल वर्मा, बिल्कुल सही। तो सर आंसर क्या है, हम लोग पढ़े हैं सर, सेल्फ ऑक्युपाइड का नैव होता नील, नेट एनुअल वैल्यू, सर डिडक्शन एक ही तो मिलता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, वो ये है, इसलिए आंसर क्या होगा, आंसर होगा 4, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, बिल्कुल सही। सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा, श्री राजा मित्रा इज द ओनर ऑफ 2 हाउस, सर 2 घर का वो मालिक है, क्या बताओ सर, वो 2 घर का मालिक है। द फर्स्ट हाउस इज लेट आउट एंड द सेकेंड हाउस इज सेल्फ ऑक्युपाइड, पहला घर भाड़े में लगा दिया और दूसरा घर सेल्फ ऑक्युपाइड है। इफ द टैक्सेबल इनकम ऑफ द फर्स्ट हाउस इज 50,000, पहले घर का जो टैक्सेबल इनकम है वो 50,000 है और दूसरे घर का टैक्सेबल इनकम -7,000 है, तो बताइए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना उसका माना जाएगा। ओके अच्छा प्रेम, गुड प्रेम, ओके ठीक है प्रेम, हम सोचे तू ही सिंह को ही है। चलिए आते हैं 50,000, 70,000, 12,000, -2,000, जल्दी बताएं आंसर क्या होगा। आपका समय स्टार्ट होता अब।
राहुल साव 4, पहला 4, शंकर 4। अच्छा, उससे पहले बता चुका है शबनम, उससे पहले बता चुका राहुल साव। इसका ने पहला राहुल साव, शबनम 2, राहुल वर्मा 3, मौसम 1, मौसम गड़बड़ है, शंकर सही, अलका सही, तुही सिंह क्वेश्चन नंबर 4 सही। चलिए थोड़ा समझो। सर हम लोग पढ़े हैं, हम लोग जो सम्स करते थे 10 मार्क्स का, उसमें सर एक लेट आउट होता था, एक सेल्फ ऑक्युपाइड होता था। सर लेट आउट से जो इनकम आता था, सेल्फ ऑक्युपाइड का जो इंटरेस्ट होता था वो माइनस होता था। सेल्फ ऑक्युपाइड का हमेशा नेगेटिव आता था। ये चीज यहाँ निकाल के दे दिया, बोला जो लेट आउट है उससे टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल जो फाइनल इनकम निकलता है उसको टैक्सेबल इनकम बोलते हैं। कितना? 50। तो या तो ऑटो कॉल में 50 आया मान लो, और सर सेल्फ ऑक्युपाइड का इंटरेस्ट -7,000 वो भी ऑटो कॉल में जाएगा। सर ऊपर 50, नीचे -17,000। एल्जेब्रा के हिसाब से 50 में 17,000 माइनस कर तो -20,000 होगा, इसका नेगेटिव इनकम होगा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बताए थे। तो सर आंसर का होगा 4, आंसर का होगा 4। क्लियर है? क्योंकि ऊपर में 50,000 लेट आउट का और सेल्फ ऑक्युपाइड का ब्रैकेट में लिखते दिया आपको 70,000। तो सर माइनस करेंगे तो नेगेटिव फिगर होगा 20,000। देखना एक साल में ऐसा आया भी था जिसमें नेगेटिव आया था, और हम क्या बोले थे सर ये अगले साल चल जाता है कैरी फॉरवर्ड, सेटलमेंट कैरी फॉरवर्ड, जो आप लोग ऐसे में पढ़ोगे। सरकार का बोलता है टेंशन मत लो, ये अगले साल हम छोड़ देंगे अगर आपका घर से ज्यादा कमाई हुआ तो। ठीक है, चलिए। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट कैन बी। ओके, जो सेल्फ ऑक्युपाइड होता है उसका टैक्सेबल इनकम क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन नेगेटिव, पॉजिटिव, नील, आइदर ए और सी। अच्छा क्वेश्चन है, समझकर आराम से जवाब दो, आपका समय स्टार्ट होगा अब। सॉरी। तुही सिंह 1, राहुल साव 4, राहुल वर्मा 4, मौसम 3, अलका 4, शंकर 4। रानी कहाँ हो? शबनम कहाँ चल गई? शबनम, चलिए मौसम आपका गलत हुआ, तुही सिंह गलत हुआ, जो 1 और 3 दिया वो गलत। सर आंसर का होगा 4। क्यों? ठीक से सुनो सर, नैव होता है नील। अगर आपका इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल नहीं आया तो बहुत सारे सम्स में वो भी नील लिखे थे। सर नील नील का होगा 0, तो नील आने का चांस है पहला। एंड दूसरा, अगर इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल हुआ तो सर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नेगेटिव आने का चांस है। इसका मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड में आइदर 2 ही आ गया, या तो नील 0 या तो नेगेटिव। तो यहाँ आंसर का आइदर ए या सी। अच्छा, ए सी का मतलब ये 1 और 3 लिखना चाहिए, ये ए है, ई का है, सी है कि नहीं? तो आप लोग यहाँ भूल हो गया, यहाँ 1 और सी कर देंगे, बट आप लोग एग्जाम में 1 सी आया तो हम यहाँ 1 2 लिखे। क्लियर है? तो सर आइदर नेगेटिव होगा या तो नील होगा। क्लियर है? ओके ठीक है, मौसम कोई बात नहीं, उसका था डिस्टर्ब हो रहा था। सर समझ नहीं आया, ठीक है, सब लोग समझ में नहीं आता तो थोड़ा देखते बताते हैं। देखो हम लोग सम्स किए, उसमें देखो कभी कभी ऐसा है, तो देखो सबनम को नहीं है सर, हम लोग लिखते थे सेल्फ ऑक्युपाइड का नैप नील हो गया। अब सर इसमें लेस करते हम लोग, इसमें लेस करते डिडक्शन। सर इसमें एक ही डिडक्शन मिलता है, वो मिलता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो सर ये कब मिलेगा? जब आप घर बनाने के लिए या खरीदने के लिए लोन लिए, हम लिए ही नहीं, तो नहीं लिए तो सर हमारा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल भी नील होगा। तो सर ऐसा केस में हमारा घर का सेल्फ ऑक्युपाइड का इनकम का होगा? नील होगा। एक दूसरा ऑप्शन फिर बना रहे नैफ, सर ये तो हमेशा नील होता है, और लेस करेंगे डिडक्शन। सर डिडक्शन में क्या लेस करेंगे? इंटरेस्ट ऑन बोरो कैपिटल। सर इस बार लोन लिए है घर बनाने के लिए जिसका इंटरेस्ट सर 1.5 लाख आता है, तो सरकार तो 2 लाख तक दे रहा, तो सर यहाँ 1.5 लाख माइनस करेंगे 1,50,000, तो सर हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? सर जो सेल्फ ऑक्युपाइड का है याद है उसका आंसर नेगेटिव में होगा या तो नील होगा।
तो अगर आप नेगेटिव में दाग मारो तो नील भी सही है, नील में दाग मारो तो नेगेटिव सही है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, आइदर ए या सी, या इधर नेगेटिव होगा या नील होगा, ये बोल रहे, तो आंसर 4 होगा आपका। समझ में आया मौसम? नहीं सॉरी, शबनम, शबनम क्लियर हुआ? शबनम थोड़ा जल्दी जवाब दो, आज खत्म करना, 4-5 क्वेश्चन बचा। यस सर, समझ गए, क्लियर सबको? तो सर आंसर क्या होगा, 4, आंसर 4। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन अंडर सेक्शन 24B से 24B सेक्शन के हिसाब से while calculating income from let out house will be, है ना, जब हम लोग स्टैंडर्ड डायरेक्शन निकालते हैं 24B के हिसाब से, किसमें, लेट आउट के केस में, तो सर यहाँ कौन सा डायरेक्शन मिलेगा? पहला ऑप्शन मैक्सिमम 2 लाख, मैक्सिमम 1,50,000, मैक्सिमम 30, देयर इज नो लिमिट, ये ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने है, समय स्टार्ट होता अब, जल्दी बताइए। चलिए, शंकर 4, मौसम 4, शबनम 4, तुही सिंह 4, राहुल वर्मा 4, अलका 4, सब बिल्कुल सब सही जवाब दिया, 4 4 4, देयर इज नो लिमिट। क्यों सर, यहाँ घर दिया का लेट आउट, और कौन सा सेक्शन का बात कर, 24B। सर 24B में आता है इंटरेस्ट ऑन बॉरोड कैपिटल, और सर 24A में आता है स्टैंडर्ड डायरेक्शन। तो सर लेट आउट में 24B में जो डायरेक्शन है वो है इंटरेस्ट ऑन बॉरोड कैपिटल, उसका कोई लिमिट नहीं होता, इसलिए आंसर क्या होगा, देयर इज अ नो लिमिट, आंसर है 4। समझ में आ रहा? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ लेट आउट 1 लाख, फेयर रेंट 12,000, स्टैंडर्ड रेट 11,000, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या है? एकदम इजी क्वेश्चन है, विदाउट ऑप्शन, ये बार बार आ रहा, हर साल आ रहा कि नहीं, जल्दी बताइए, विदाउट ऑप्शन। तुहिन सिंह आपका गलत हो, हरा के भी सब गलत करो, इजी वाला। शबनम सही, मौसम सही, राहुल वर्मा सही, अलका सही, शंकर सही, राहुल सही। तू ही पहले गलती करके गलत करो, हरवाना मत एग्जाम में से, नहीं तो जानते हो सिली मिस्टेक कर दो तो फंस जाओगे फालतू। आराम से एग्जाम में ठीक मारा करोगे, क्योंकि सही जुगेंड आई है, नहीं किया तो गियर नंबर। ओके सर, पहला इन दोनों में बड़ा, इन दोनों में बड़ा 1,20,000, फिर 1,10,000 से छोटा तो 1,10,000, तो ऑप्शन में देखो 1,20,000, 1,10,000, 1,00,000, नन ऑफ दिस। सर आंसर क्या होगा, 1,10,000, तो आंसर होगा सर 2। क्लियर हुआ? आगे सर 2022 में और एक क्वेश्चन क्या था, टैक्सेबल इनकम ऑफ द लेट आउट 7,000, नो लोन इज टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, देन नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस विल बी। नेट एनुअल वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ऑप्शन 70,000, 1 लाख, 30,000, 49,000। आपका समय स्टार्ट होता अब। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। सब इससे रुक गया, चलिए थोड़ा सुनिए, समझाते हैं। अभी बताया एनएमबी से जीएमबी माने के लिए, एनएमबी से जीएमबी माने के लिए 90 से डिवाइड कर 100 से इंटू करते, तो जीएमबी से एनएमबी में जाने के लिए 100 से डिवाइड 90 से इंटू करेंगे। ये सम हम लोग किए थे, कहां बताओ, 2018 में आया था, वही ट्रिक है। क्या सुनो सर, हमने याद करो, पहले ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू होता है, उसका अमाउंट लिखते हैं, सर उसमें लेस कर देते हैं क्या, म्युनिसिपल टैक्स। तो सर जो आता है उसको बोलते हैं नैव, उसको क्या बोलते हैं, नैव। हाँ या ना, बोलते हैं कि नहीं? इन नैव से सर लेस करते डिडक्शन। सर 2 डिडक्शन लेस होता है, एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन बॉरोड कैपिटल। इस क्वेश्चन में बोल दिया लोन पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो एक ही तो लेस हुआ होगा। तो सर स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ से लेस, यहाँ कोई भी फिगर आया होगा सर, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन डाले होंगे, यहाँ करके जो आया वो बोल दिया कितना टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम फाइनल इनकम कितना है, 70,000।
इसी को बोलते का टैक्सेबल इनकम ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये बोल रहा। तो सर ये जो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 70,000 है, इसमें यहाँ जो भी नैब आया होगा, याद करो हम लोग कैसे करते हैं, नैब पर 30% निकाल के डालते हैं। सर 30% निकालने का मतलब 30 से इंटू, अच्छा 30% निकाले तो 70 बन गया था, याद करो 18 में किए थे। सर ये 30% निकाले हैं हमने, इसमें से 30% 70% बन गया। सर पीछे जाएंगे तो ये निकाल सकते हैं, क्या करेंगे बताओ सर, इसको किससे इंटू करेंगे, 30/70 से। कैसे इंटू करेंगे, 30/70 से। सर 30/70 से इंटू करें तो कहा जाए स्टैंडर्ड डिडक्शन, और स्टैंडर्ड यहाँ कोई भी अमाउंट रहा होगा उसमें से माइनस करके ना आया होगा। सर कहाँ बताए थे, 2018 में ऐसा सम्स आया था क्या सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% माइनस करके आया होगा। तो अब क्या करो, उसको 30/70 करो, जल्दी करो क्योंकि 70% है। कितना आ रहा बताओ, 30/70 सर 30,000 होगा। कितना आएगा बताओ, 30,000। अब जरूर यहाँ ऐसा कोई अमाउंट रहा होगा जिसमें से 30,000 माइनस किया तो 70,000 आया होगा। तो जरूर यहाँ कितना रहा होगा, 1 लाख, 1 लाख रहा होगा। तो सर 1 लाख से 30,000 माइनस कर तब ना 70,000 आया होगा। देखो इसका 30% निकाल के देखो। तो आपसे पूछा बताओ उस घर का नेट एनुअल वैल्यू कितना, रिवर्स। तो सर रिवर्स कितना हो गया, नैप 1 लाख, आंसर होगा कितना 2। सर ये कब का कहाँ का कंसेप्ट है, 2018 में सिखाए थे। सबको क्लियर, जल्दी से बोलिए सर हाँ यस क्लियर है, थोड़ा अच्छा समझता। और इसमें टाइम नहीं दिया, 2018 में तो बता ही दी हम लोग क्या करना, रिवर्स जाना है। सबनम बोला यस, अलका यस, राहुल यस, शंकर यस, बट थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, सब बताए हुए छोड़ के आओगे तो थोड़ा दुख लगेगा, मेहनत किए हुए। सर आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1 लाख। तो अच्छा यहाँ गलत टाइप किया, आंसर क्या होगा 2, टिक मार लेना, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए और कुछ क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और, जल्दी जल्दी बताइए। इफ नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द लेट आउट हाउस इज 80,000 देन टैक्सेबल इनकम ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी विल बी, कितना होगा बताओ। फर्स्ट ऑप्शन 24, सेकेंड ऑप्शन 56, थर्ड ऑप्शन 80,000, फोर्थ ऑप्शन 1,04,000। आपका समय स्टार्ट होता अब, बताइए कितना होगा। अलका बोल रही है 1, तू ही सिंह 56,000, सबनम 2, मौसम 2, शंकर 2, राहुल वर्मा 56, बिल्कुल सही। केवल अलका गलत हुआ, अलका हड़बड़ा के, बाकी सबका सही है। सर क्या मेरा नेट एनुअल 80,000 है, तो सर नैब हमारा 80,000 है। याद रखना इस नैब से क्या होता है, 2 डायरेक्शन मिलता है, 2 डायरेक्शन मिलता है। एक मिलता है सर स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो सर स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, इसका 24,000, और दूसरा मिलता है इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल जो नहीं है। तो सर 80 से 24,000 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 56,000 घर का, वही दिया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 56, इट मींस आंसर होगा 2, क्या होगा 2। ओके अलका कोई बात नहीं सर, और 2 क्वेश्चन है, इसका मतलब 2022 में 9 क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 28, नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग, लेट आउट बिल्डिंग इज 4 लाख, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 80,000, इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी, जल्दी बताइए इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी कितना होगा। ऑप्शन भी दे देते हैं, 2 लाख, 3,20,000, 80, 4,80,000। समय स्टार्ट होता अब, जबकि सबनम आंसर बता दी 2 लाख, शंकर बोला 1, मौसम बोला 2 लाख, तू ही साथ 2 लाख, बिल्कुल सही, ये तो अभी कर चुके 2-3 बार। सर इनकम कितना है 4 लाख का, और सर इसका 30% क्या मिलेगा डिडक्शन, तो सर 4 लाख का 30% 1,20,000, और सर 80,000 मेरा इंटरेस्ट है, तो 1,20,000 और 80,000 2 लाख। सर 4 लाख से 2 लाख माइनस कर 2 लाख, डिट्टो सम रिपीट किया, पहले आया था कि नहीं, रिपीट किया, तो आंसर क्या होगा ए। अच्छा ये गलत टाइप कर देना, ए होगा।
कितना होगा 2 लाख। क्लियर नहीं है, गलत टाइप किया हुआ है, आपका आंसर क्या होगा 2 लाख। किसी को प्रॉब्लम? सर ये क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है, ओके। चलिए आगे, लास्ट क्वेश्चन आज का। तो सर हम लोग का ईयर कंप्लीट। अच्छा, कुछ कुछ क्वेश्चन पर यहां गलत टाइप कर दिया है, आप लोग समझ में आ रहा है ना, करेक्शन कर लेना। लास्ट, श्री अरुण रॉय is the owner of the self-occupied house. He took a loan from repair of the house. Maximum amount of deduction under section 24B while calculated income from house property will be, कितना होगा? Without option, without option. शंकर गलत, तू ही सिंह गलत, मौसम पंजियारा सही, तू ही सिंह अब 30 बोल रहे हो, शबनम 30, राहुल। सर यहाँ देखिए बोला था सर रिपेयर के लिए, कितने बार बताया आप लोग को? शिवम प्रणाम, कितनी बार बताया सर रिपेयर के लिए अगर घर लिया है तो आपको इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल 30,000 मिलता है, अगर घर बनाने के लिए लिए है या खरीदने के लिए लिए है तो 2 लाख। तो सर यहाँ रिपेयर तो दिया हुआ है, तो सर आंसर क्या होगा? आंसर होगा 30,000। ओके, देखते ऑप्शन, 2 लाख, 30,000, 1,50,000, नॉन ऑफ दिस। तो सर आंसर क्या होगा? आंसर होगा 30,000। समझ में आया? ओके, तो ही सही, सॉरी हम सोचे 2 लाख बोले हो। तो सर आज हम लोग का सारा एमसीक्यू कंप्लीट कौन वाला? ईयर का, ठीक है। ईयर में टोटल 29 क्वेश्चन आया था अभी तक, 5 साल में 4 4 करके 5 4 5 4 जा 20। और सर 2022 में सिलेबस रिड्यूस होने के कारण हाउस प्रॉपर्टी का हो गया, मार्क्स बढ़ाया था, जिसके कारण आपका 9 एमसीक्यू आया था, बट इस बार 4 ही आएगा क्योंकि फुल सिलेबस आ रहा। तो सर आज हम लोग ईयर का एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए। कल आप लोग का एक एक्स्ट्रा क्लास है, थोड़ा ठीक से सुनो, कल आप लोग का एक एक्स्ट्रा क्लास है, कुछ और एमसीक्यू करेंगे जो हो सकता है आ जाए, ठीक है, और कुछ एमसीक्यू करवा देंगे तो आप श्योर शॉर्ट हो जाओगे कि 4 नंबर आएगा ही। आज हम लोग केवल ईयर वाला किए, कल ईयर वाला जो नहीं आया कुछ और अच्छा क्वेश्चन जो रहेगा वो हम कल करवा देंगे, तो आपका एमसीक्यू मिस नहीं होगा। ओके, कल आप लोग का एक एक्स्ट्रा क्लास है, प्लीज कल 9 बजे आप लोग आ जाइएगा, ठीक है। आज यहाँ तक, आज के लिए जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर। और थोड़ा सा सब लोग को बोल दोगे कल एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है।